This lecture is important for BCom semester 1. BCom semester 1 के कोर 2 पेपर में बिजनेस लॉ है। बिजनेस लॉ का जो पेपर है वो बेसिकली पूरा थ्योरेटिकल पेपर है। कुल मिलाकर के 5 यूनिट्स हैं जिसमें आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। काफ़ी लेंदी सिलेबस है बिजनेस लॉ का। उसके लिए बुक भी अवेलेबल है, मेरा ही बुक है वो भी। लेकिन उसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बिजनेस लॉ में आपको देख लेने चाहिए। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो आपके एग्जाम में पूछे जाए। तो इस लेक्चर के सीरीज में मैं आपको हर यूनिट के कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं वो आपको बताऊंगा, और धीरे धीरे उन सभी क्वेश्चंस का जवाब भी मैं आपको इसी तरह से अपने लेक्चर में बताता चलूंगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और समय समय पे सारे आंसर्स को देखते रहिए। अभी एग्ज़ाम का समय आपका नज़दीक आएगा। जैसे ही ये लॉकडाउन पीरियड ख़त्म होगा, एग्जामिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो आपको उस समय ये काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि सारे जवाब आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि वो 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात जो मैं कर रहा हूँ वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला यूनिट है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों को भी पता है, वो है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली कॉन्ट्रैक्ट। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? इसका जवाब आपको लिखना है। तो इसका जवाब आप किस तरह से लिखना होगा वो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। यही सवाल आपको किसी दूसरे रूप में भी दे सकता है, इसलिए ये और कर देता हूं मैं। और an agreement enforceable by law is a contract. Explain this statement and point out the essential elements of a valid contract. या फिर what is contract? Simply अगर पूछे तो what is contract? Explain the essential elements of a valid contract. तो ये एक ही सवाल है। एक ही सवाल को 3 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। वो ये तीनों तरीके हैं। जवाब आपका कमोबेश सभी में एक ही जैसा होगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका ऑफर से संबंधित। डिफाइन द टर्म ऑफर। व्हाट आर द लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड ऑफर? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है ये एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। ये कंसिडरेशन टॉपिक का क्वेश्चन है। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज void. Explain this statement and write its exception. एक्सेप्शंस के साथ आपको इसका जवाब लिखना है। अगला क्वेश्चन इसी को दूसरे रूप में भी दिया जा सकता है, तो वो हो सकता है आपका नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ कंसिडरेशन नहीं है वहाँ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। एंड व्हाट आर इट्स एक्सेप्शंस, इसका एक्सेप्शंस भी लिखना। दोनों का आंसर सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है डिफाइन कोर्शियन। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस? कोर्शियन क्या होता है? उत्पीड़न जिसे कहते हैं हम लोग हिंदी में। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये अनुचित प्रभाव से किस प्रकार भिन्न है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? अनुबंध की समाप्ति। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आप क्या समझते हैं? व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के कितने मेथड्स हैं, वो कौन कौन से हैं? इन सभी का जवाब आपको आने वाले लेक्चर्स में मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को दूसरे रूप में दिया जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तो हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चंस। दूसरा आपका है यूनिट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है, लेकिन इसमें केवल लिखा गया है आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपको इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट और एजेंसी पढ़ना है। ध्यान रखिएगा रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस में प्लेज नहीं है। तो यहाँ पर कौन कौन से सवाल जो है वो आपको देख लेने हैं एग्जाम के लिए। पहला है डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सिंपली अगर बोले तो गारंटी और इंडेमनिटी के बीच का डिफरेंस आपको देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज श्योरिटी। गारंटी स्टेटेड हियर, हु इज श्योरिटी, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ए श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है सवाल बार बार घूम घूम करके। व्हाट सर्कमस्टांसेस ए श्योरिटी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है, डिस्कस द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर और बेली। कभी बेलर का पूछता है, कभी बेली का पूछता है, कभी दोनों का पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने दोनों दे दिया यहाँ पर। उसके बाद है डिफाइन एजेंसी, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। डिफाइन एजेंसी, एक्सप्लेन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। एजेंट का राइट एंड ड्यूटी भी आपको देख लेना है। हाउ इज इट क्रिएटेड एंड टर्मिनेटेड, एजेंसी का निर्माण किस तरह से किया जाता है और उसे समाप्त किस तरह से किया जा सकता है। और अंतिम में आपका ये आसान क्वेश्चन है डिफाइन एजेंसी, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजेंट। एजेंट कितने प्रकार के होते हैं। अब अगला यूनिट है आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में देखिए लंबा यूनिट है, इसलिए मैंने 7 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहला सवाल तो है आपको व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, एंड डिफरेंशिएट बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द डॉक्ट्रीन ऑफ कैवियर टेम्पटर, which means let the buyer be aware। डॉक्ट्रीन ऑफ कैवियर टेम्पटर क्या होता है, व्हाट आर इट्स एक्सेप्शंस, इसका एक्सेप्शंस क्या क्या है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो ये कैवियर टेम्पटर आपको ऐसे भी जानना चाहिए क्या होता है, ये बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट है व्हाट इज कंडीशन। कंडीशन क्या है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ए ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी। ब्रीच ऑफ कंडीशन को कब ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाता है, ये देखिएगा। उसके बाद एक सिंपल क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटीज। डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो भी एक मैक्सिम से रिलेटेड ही है, वो है एक्सप्लेन द मैक्सिम नेमो डैट कोड नॉन हैबिट, व्हाट आर इट्स एक्सेप्शन। नेमो डैट कोड नॉन हैबिट, ये आपको ट्रांसफर ऑफ टाइटल टॉपिक से है क्वेश्चन। नो वन कैन गिव व्हाट ही डज नॉट हैव, ये इसका मतलब होता है, वहां आपको मिल जाएगा ये जवाब भी। उसके बाद ये अनपेड सेलर, अगर मैं कहूँ इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये है अनपेड सेलर। व्हाट आर हिज राइट्स अगेंस्ट द गुड्स एंड अगेंस्ट द बायर पर्सनली। और एक और क्वेश्चन आपको देखना है एडिशन में, वो है 7वां नंबर का क्वेश्चन, डिफाइन गुड्स, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स। ठीक है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में से कुल मिलाकर के आपको 7 क्वेश्चन देखने हैं। उसके बाद आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 12th में भी, लेकिन वहां पर थ्योरेटिकली आपने उतना अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल आपको आता होगा इसका अच्छे से। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 क्वेश्चन हैं, बहुत ज्यादा है नहीं है। पहला है डिफाइन पार्टनरशिप, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स,
and what are different types of partners. Second one is the registration of firm compulsory? क्या फर्म का निबंधन कंपलसरी है? What is the process of registration and what are the consequences of non-registration of firm? ये सवाल लेंदी है थोड़ा, ये आसान है। देखिए, एक्सप्लेन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। अब ये नहीं देखिए कि आसान है तो करना है, लेंदी है तो छोड़ देना, नहीं, करना आपको सब है, आसान हो या फिर लेंदी हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन आपको है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये सारे जवाब आपको मेरे बुक में भी मिल जाएंगे, मैं यहां पर भी आपको बताऊंगा। उसके बाद आपका अगला यूनिट है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1932। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से एज कंपेयर टू पार्टनरशिप। इसमें पहला क्वेश्चन आपको आ सकता है, डिफाइन बिल ऑफ एक्सचेंज, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम प्रॉमिसरी नोट। ये ऐसे सवाल को दूसरे तरीके से पूछ सकता है, व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट, डिफरेंशिएट बिटवीन ए प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। या फिर डिफाइन चेक, पॉइंट आउट द डिफरेंसेस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, व्हाट आर द स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये पढ़ेंगे आप, बताया जाएगा आपको होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडोर्समेंट, what do you mean by endorsement, what are the essential of valid endorsement, what are different kinds। मीन्स endorsement क्या है, इसका essential elements और different kinds of endorsement, तीन टॉपिक इसमें आपको कवर करना है। उसके बाद है डिफाइन बैंकर, अंडर what circumstances a banker must refuse to honor, honor का स्पेलिंग देखिएगा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, honor ए कस्टमर्स चेक, ऑनर्स ए कस्टमर्स चेक। मीन्स किन परिस्थितियों में ए बैंकर को चेक इनकैश करने से मना कर देना चाहिए। तो ये आपका 5 यूनिट था, इसका जवाब आपको आने वाले लेक्चर्स में मिलेगा। उसके लिए आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए।